रात के 12:30 बजे हमें कॉल आई कि उसका हार्ट कोलैप्स कर गया। यानी सर्जरी कामयाब होने के बाद रात को लेट नाइट रात को उसका हार्ट कोलैप्स हो गया। हमें कंसेंट के लिए बुलाया गया। मुझे लगा कि ये वो वाला सिनेरियो होगा जैसे यहाँ पे होता है कि आपको बुलाया जाता है, आपसे कंसेंट लिया जाता है और फिर प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। मीनवाइल ऐसा वहाँ पे नहीं किया गया। बड़े एथिकली उन्होंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया और कंसेंट हमसे बाद में साइन करवाया, ये कह के कि मतलब हम ये स्टेप ले चुके हैं बिकॉज दिस वाज इन द बेनिफिट ऑफ दैट चाइल्ड। इतना वक्त नहीं था कि पहले आपसे पूछते, तो हमने ये फैसला पहले ही कर लिया है। खैर उन्होंने उसको एक्मो मशीन वगैरह पे डाला। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँ, एक टाइम ऐसा था कि क्योंकि इंडिया में पैसा नहीं आ सकता इतनी आसानी से, आप पाकिस्तान से भेजेंगे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भेजेंगे या जो हुंडी का प्रोसेस है उसके थ्रू भेजेंगे, वो इतना आसान नहीं होता। और हम जैसे लोगों को जिसने कभी कुछ ऐसा किया ना हो, हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो फिर पैसे वहाँ पे गए किस तरह? वहाँ पे कुछ हमने मंगवाए। एक मेरा क्लास फेलो कह लें, स्टूडेंट कह लें, उसको मैंने बताया, उसने मुझे अफ़गानिस्तान से पैसे भिजवाए कि जी मेरा भाई आ रहा है अफ़गानिस्तान से, ही विल हैंड ओवर मनी टू यू। उसने कोई 2-3 हज़ार डॉलर जो थे वो वहाँ पे हमें हाथ में पकड़ाए। किसी ने किसी तरह किया, किसी ने किसी तरह किया, इस तरह मिलजुल के हो रहा था। तो कितने अखराजात कितने आए ये टोटल जो सर्जरी हुई 17 वाली 2017 वाली? 2017 वाली 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी थी अगर हम वैसे ही अगर मेडिकल एक्सपेंस देखते हैं। तो ये अखराजात कैसे पूरे किए? ये बहुत ज़्यादा बड़े अखराजात। फ़ारूक मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं अब बैठ के अपने पेपर्स भी देखती हूँ ना तो मैं नहीं समझ पाती। मतलब हम वो मियाँ बीवी जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में 3 लाख की मेहरान लेते हुए सोचते थे कि 3 लाख की मेहरान कैसे लेंगे, वो इतने सारे पैसे दोस्तों की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, कुछ घर के जितने एसेट्स थे वो बेचे गए। उसमें ये नहीं था कि सिर्फ जो मेरे नाम थे या जो मेरे हस्बैंड के नाम थे उसको सेल आउट किया गया, अपने अपने, मतलब मेरी बहनों ने, मेरे वालिद ने अपने हज के पैसे वो रोहान को दे दिए। यानी उनके जो अपने एसेट थे जो उनके हिस्से में आ रहे होंगे, जो एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट, सब कुछ। यहाँ तक कि हमने लोगों के क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, हम वो क्रेडिट कार्ड्स लेके गए थे। लोगों से मुराद आपके जानने वाले दोस्त, रैंडमली कुलीग्स। मतलब ये हमारी क्रेडिबिलिटी थी कि सबको पता था कि यार ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र हलाल पे फोकस किया है। तो उन्होंने आपको कार्ड्स दे दिए कि आप यूज करें। हाँ, यूज करें और आप यूज करें, आप बाद में हमें पैसे दे दीजिएगा। अच्छा, रोहान का वो फिर जब रात को वो कोलैप्स हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन हुई? उसके बाद की सिचुएशन ये थी कि वो आर्टिफिशियल उस पे गया, लाइफ पे गया। उसके हार्ट को और लंग्स वगैरह को आर्टिफिशियल एक डिवाइस होती है उससे जो है रिप्लेस किया गया। 25 डेज़ वो वहाँ रहा। किसी डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट वाज अ फेवर, दे नेवर मेंशन्ड दैट एनीवेयर फ्रॉम इंडिया। यस। वो क्या आपके पास वीज़ा कम था? नहीं, दे डिडंट मेंशन इट, क्योंकि अगर वो मेंशन करते कि तो वो एक्सपेंस जो अभी हम बता रहे हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा एक्सीड कर जाता। पर डे उस एक डिवाइस का किराया उस टाइम पे 3.5 लाख से ज़्यादा था। वो उन्होंने फेवर किया और उसको माफ़ कर दिया। अच्छा, और ये जो आप मुझे रकम बता रहे हैं 2-2.5 करोड़, ये पाकिस्तानी है या इंडियन है? पाकिस्तानी, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने फेवर दे दी, ज़बरदस्त। फेवर यहाँ तक की थी कि हम लोग मियाँ बीवी की ये सूरत हाल हो गई थी जो मैं अभी शुरू में बताने जा रही थी और जिससे बात यहाँ मोल्ड होगी, वो ये कि हमारे पास ना खाने को पैसे नहीं होते थे। इंडिया की बात कर रही हैं? इंडिया में। अच्छा। हम थोड़े से भी पैसे या जो क्रेडिट कार्ड था वो हम बचाते थे कि हम बेटे की जो भी एक्सपेंस आएगा हम वो एक समोसा लेते थे। मतलब मैंने एक समोसा लिया, एक हस्बैंड ने समोसा लिया, तो उसकी परत हम सुबह खाते थे पानी के साथ और उसका आलू निकाल के हम शाम को खाते थे। और सिर्फ पैसे बचा रहे थे बच्चे के लिए। एक स्पॉट ऐसा आया जहाँ पे हमें लगा कि अब हम नहीं कर सकेंगे। मैं डॉक्टर शर्मा के पास गई। मैंने डॉक्टर शर्मा को कहा, सर मैं ना पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ। सर हंसना शुरू हो गए, कहते आप हमारे मुल्क में आके नौकरी करेंगी, आप तो माशाल्लाह ना कर सकती हैं। उसकी टीटी हुई थी, सारा कुछ था और वो नहीं निकाला जा सकता था, उसको मूव नहीं किया जा सकता था पाकिस्तान में, एक्सपेंस ख़त्म हो रहे थे। तो सर ने क्या करना शुरू किया, सर ने हमें सुबह सुबह बुलाना पेशेंट से पहले
अच्छा, मिला किसी वजह के। अच्छा, बेटा भी मेरा जो बड़ा था वो उस वक्त पे 2-2.5 साल का होगा, वो हमारे साथ था। हमें सुबह सुबह बुलाना, चाय पिलानी, बेटे को बिस्किट पकड़ा देने, कभी सैंडविच पकड़ा देना, कि ये सारा दिन भूखे रहेंगे अगर इनको कुछ खाने को ना मिला। उनको पता था कि आपके फंड्स खत्म हो चुके हैं और हालात यही हैं खाने पीने के, तो वो जान के आपको वक्त से पहले बुलाते थे ताकि आपको कुछ खिला दें, कुछ खिला दें। मतलब ये मैं कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह आसानियाँ भी पैदा करता है। जब मुश्किलें आती हैं ना तो आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं, लोग भी अच्छे मिल जाते हैं, आपकी चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। तो मेरे लिए ओवरऑल जर्नी फर्स्ट सर्जरी का एक मिरेकल से कम नहीं था। और ये कितने दिन आपको फिर इंडिया में रहना पड़ा? तकरीबन हम फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्ट में वी वर हियर इन पाकिस्तान। ये पूरा टोटल क्या बनता है ये 3-4 माह? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 माह से ज़ायद। 6 माह ऑलमोस्ट, तकरीबन 6 माह तकरीबन। तो जब वो हमारा ये सिस्टम था कि यहाँ तक के ऑफिस वाले भी, कोई प्रसाद आता था, कोई खाना आता था तो हमें बुला लेते थे, मैडम आए ना बैठे खाएं साथ में। ये हॉस्पिटल वाले? ये कौन सा हॉस्पिटल था ये जेपी हॉस्पिटल था, नोएडा में। अच्छा, नोएडा में, दिल्ली में। तो वहाँ पे यानी कोई चीज आती थी तो वो आपको शरीक कर लेते थे? हाँ, मतलब इसका मतलब इतना लंबा अरसा था कि वो आपको जानना शुरू हो गए, पहचान लिया उन्होंने। और वो एक बिल्कुल एक माहौल बन गया, माहौल बन गया कि उनको पता चल गया कि हाँ ये लोग कैसे हैं, और फिर उनको ये भी पता चल गया कि ये सफेद पोश लोग हैं, ये किसी से मांगेंगे नहीं। तो जब ये बड़ा हाईलाइट हुआ होगा जब आप वहाँ पर गए, लोग क्या इदारे वाले या कोई लोग राब्ते में आए आपसे? अच्छा, हमने ना बहुत या मीडिया वाले? हमने सेफ प्ले करने की कोशिश की। हमने हॉस्पिटल को पहले ही डिफाइन कर दिया था कि हम किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना चाह रहे। हम यहाँ पे बच्चे के इलाज के लिए आए हैं। हमने इवन इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था। ट्विटर पे आप कभी वो पिछले ट्वीट उठा के देखें ना, तो बहुत से लोग जहाँ पे मोहब्बत, मतलब ये मैंने मोहब्बत का साइड दिखाया, वहाँ पे वो साइड भी है जहाँ पे ये कह दिया जाता था इस बच्चे को तो मार देना चाहिए, ये तो बम ब्लास्ट करेगा। ये ना ये दोनों साइड पे, दोनों साइड थी, अपनी अपनी जगह है, अपनी जगह है, ठीक है। हम जहाँ पे अच्छी है, डॉक्टर शर्मा कितना बड़ा आदमी होगा जो आपने मुझे वाकया बताया। मतलब ये वो आदमी है जो कि मैं जिस रात मेरा बेटा कोलैप्स किया था तो वो चादर बिछा के नर्सिंग रूम में नीचे लेटा हुआ था और घर नहीं गया था, ये कह के कि मेरा जब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। यानी एक शख्स बाहर से पहुंचा, 12 घंटे सर्जरी की और उसके बाद वो घर नहीं गया, वो अपने पेशेंट के लिए, और ऐसा पेशेंट जो उसके मुल्क का भी नहीं है, उसके जानने वाला भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको हम कहते हुए इसलिए भी अक्सर डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से वो हाईलाइटेड हो जाए, किसी मुश्किल में पड़ जाए। मुश्किल। अच्छा, ये हो गया, जब आप वापस आ गए तो अब जब डॉक्टर ने क्या कहा कि बस अब ये ठीक है या इसे वक्त के साथ दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? हमें पहले ही क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ये जो ये सर्जरी हुई है इसके आपको 8 माह बाद दूसरी सर्जरी करानी पड़ेगी और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इतने ही अखराजात आएंगे, मतलब इतने ही हमारे दिमाग में यही था कि इतने दिन लगेंगे, इतने ही अखराजात आएंगे। ये एक अल्लाह की तरफ से फजल हुआ कि उसको उतने दिन नहीं लगे सेकंड सर्जरी में। अच्छा, ये अब जो दूसरी सर्जरी है और पहली सर्जरी, इसके दौरान 1-1.5 साल का फर्क है या 2 साल का? 2017 और 2019? नहीं, तकरीबन 1-1.5 साल का। 1-1.5 साल, 1-1.25 साल का। तो फिर जब दूसरी सर्जरी की नौबत आई, यानी हालात ऐसे बने, पहले ही क्लैरिटी थी कि ये होनी है। मतलब हम कंटिन्यूअस फॉलोअप पे थे, हम उसकी एकोज जो है वो बार-बार करवाते थे, हम मतलब इको की तरफ अंदाजा था, फॉलोअप हम कर रहे थे। तो ये बताएं कि फिर 2019 में जो ये हो रही है सर्जरी इंडिया में, उसके लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल गया और उसके अखराजात कितने आए? आप ओवरऑल अगर लगाते हैं ना पूरी दोनों सर्जरीज का, तो ये तकरीबन 3.5 करोड़ बनता है। ये जो जनरली हमें पेपर्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर कितना लगा है वो हमें भी अंदाजा, जो पेपर्स में नहीं है वो तो काउंट कोई नहीं काउंट ही नहीं है। तो वीज़ा आसानी से मिल गया दूसरी मरतबा भी इंडिया का? दूसरी दफ़ा ये था कि ये ऑलरेडी केस उसमें था, और जब उनको पता चला कि जी हमें वीज़ा इशू नहीं हो रहा, मैंने कॉल की तो जो खातून थी जिन्होंने पहली दफ़ा मुझे कहा था कि मैडम आपके बेटे का वीज़ा मिल गया है, मैडम ने कहा है, फॉर्चुनेटली उन्होंने ही अटेंड किया। फिर हाई कमिश्नर की भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी उस टाइम पे जो थे कि मतलब आपके प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वीज़ा दिया जाए, एंड मीनवाइल वही जो प्रोसेस का ड्यूरेशन होती है उसके अंदर अंदर हमें स्मूथली वीज़ा मिल गया था। ठीक है।